हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी राहुल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल प्रोग्रामिंग अर्थ में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब हम रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करते हैं तो कुछ कॉमन एरर्स की। मैं ये सब फिर से लिखता हूँ। हम बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की जिन्हें हम इंस्टॉल करते वक्त कॉमन एरर्स while installing React Native in Mac और creating new project। सम कॉमन एरर्स हैं, कुछ कॉमन एरर हैं दोस्तों जो कि हम गेट करते हैं। बात करते हैं हम, कुछ एरर आते हैं RCT लिंकिंग हेडर .h फाइल और RCT ब्रिजिंग का आता है। और कैसे आता है, ओपन SSL version is lower than deployment target। और किस तरह की एरर आती है, और यार्न से रिलेटेड एरर आती हैं, जैसे कि यार्न रिलेटेड होती हैं। यार्न रिलेटेड कैसे भी होती हैं, उसमें आता है इस तरह से रिएक्ट नेटिव स्लैश रिएक्ट कॉमन स्लैश यार्न .cpp और इस तरह की काफ़ी सारी एरर होती हैं। और इसके साथ साथ और जो हमारी एरर्स आती हैं, इस टाइप की काफ़ी सारी एरर्स आती हैं। तो पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। जब इस तरह की एरर्स आती हैं तो हमें क्या करना होता है और ये एरर्स आती क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरर आती क्यों है। ये एरर आती है हमारे सिस्टम में कि जब हमने हमारे सिस्टम में अभी भी अगर हम रिएक्ट नेटिव को हमने इंस्टॉल किया है तो हमने पहले npm के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी कमांड होती थी रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल जी रिएक्ट नेटिव। तो इस टाइप की कमांड होती है, मतलब कि आपने जो रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल की हुई है अपने सिस्टम में वो npm से की हुई है। तो अब क्या है कि अब हमें, अगर हम ये वाली कमांड हमारे पास अभी भी है, हमारे सिस्टम में अभी भी इस तरह से रिएक्ट नेटिव चल रही है जो npm से इंस्टॉल की हुई है, तो हमें किसी ना किसी तरीके की नई एरर देखने को मिल सकती है। ये हमारे रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन हमें करना है npm ऑन इंस्टॉल जी रिएक्ट नेटिव। हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करते ही हमें ये वाली कमांड सबसे पहले रन कर देनी है। ये कमांड हमें रन कर देनी है सबसे पहले। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें जो हमारे प्रोसेस हैं, जो हमें प्रोसेस दिया गया है, बताया गया है रिएक्ट नेटिव .dat वाली वेबसाइट पे गेट स्टार्टेड पे हम जाएंगे। एनवायरनमेंट सेटअप सेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं रिएक्ट नेटिव CLI के। तो सबसे पहले इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है, brew.sh वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके इंस्टॉल होमब्रू ये वाली कमांड हमें सीधे अपने टर्मिनल पे जाके रन कर देनी है। और उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ब्रू इंस्टॉल नोड, ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन। इसके बाद हमें करना है sudo jam इंस्टॉल कोकोआ पोड्स। ये कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कर लेना है और सीधा फिर हम npx रिएक्ट नेटिव इनिट यूसम प्रोजेक्ट। अब npm की जगह npx हमें चलाना है। तो इसमें इस वाली कमांड से क्या होगा, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक तो हमारे सिस्टम में क्या करेगा, ये नोड इंस्टॉल कर देगा, वॉचमैन इंस्टॉल कर देगा, होमब्रू अपडेट कर देगा, कोकोआ पोड्स इंस्टॉल कर देगा,
यहाँ पे आने के बाद जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल भी कर देगा और साथ ही साथ एक उसमें डमी प्रोजेक्ट भी बना देगा। ये लिखा यू कैन यूज रिएक्ट नेटिव बिल्ट इन कमांड लाइन इंटरफेस टू जनरेट न्यू प्रोजेक्ट, लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इस कमांड लाइन टूल को इस तरीके से आपको दिया हुआ है पूरा, इस तरीके से लोकेशन में जाके यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये था आपको बताने का कि इस तरह की कॉमन एरर्स आती हैं बहुत सारी जब हम भी कोई रिएक्ट नेटिव का नया प्रोजेक्ट बनाते हैं या नई रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल कर रहे होते हैं। अगर हमारे सिस्टम में पहले से ही इस तरीके से रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल्ड है, इस तरीके से npm से, तो हमारे सिस्टम में जब भी हम काम करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है, एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम 2, एक प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम आती है जब हम अपने सिस्टम में ये कमांड रन कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता है या जब हम इसे रन करते हैं तब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम होती है कुछ npm इंस्टॉल करने के लिए वो हमें सिस्टम बोलता है npm इंस्टॉल करने के लिए। तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब हम कोकोआ पोड्स इंस्टॉल करते हैं, कोकोआ पोड्स के बाद ही हमें करनी है ब्रू इंस्टॉल यार्न। तो अब क्या होगा कि जो npm से रिलेटेड फिर जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप पहले ना आपने अनइंस्टॉल चला दिया, अब आपने अनइंस्टॉल चलाने के बाद जब आपने ये कमांड आपने स्टेप पहले आप होम ब्रू से जाकर आपने ये रन करी, उसके बाद आपने ये रन करी नोड की, फिर ब्रू इंस्टॉल नोड, फिर ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन कर दी, ब्रू इंस्टॉल वॉचमैन के बाद आपने कोकोआ पोड्स कर दी, कोकोआ पोड्स के बाद आपने ब्रू इंस्टॉल यार्न कर दिया, फिर आपकी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और आप हैप्पीली उस पर काम कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई अगर आपको अदर कुछ पूछना है, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई आपके सामने एरर आ रही है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई कुछ आप जानना चाहते तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर हम बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोग्रामिंग अर्थ। थैंक यू।